लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास में हमने जाना था कि एटॉमिक मास किसको कहते हैं। अब देखो, हीलियम का एटॉमिक मास 2 होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। हीलियम का जो एटॉमिक मास वो 2 होता है। वो 2 क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, 1 है, इसलिए 2 होता है। 6 नंबर पे आता है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास 6 है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स भी 6 है और न्यूट्रॉन्स भी 6 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आता है 14। इसका मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या है, 7 है। और वैसे ही जो हमारा है ऑक्सीजन, उसका जो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 8। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने? 8। तो ये टोटल मिला के हो जाएंगे 16। वैसे ही नंबर 10 पे आता है हमारा नियोन। नियोन में जो जो प्रोटॉन्स है, परमाणुओं की संख्या भी कितनी है? 10 है। और न्यूट्रॉन्स की संख्या भी कितनी है? 10 है। तो इसका मास हो जाएगा 12 है। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 12। और 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम। 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम। इसमें प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? 12। और न्यूट्रॉन्स की संख्या भी कितनी है? 12। टोटल इसका जो मास हो जाता है वो 24। वैसे ही हमारे पास में क्या है, सिलिकन। सिलिकन नंबर 14 पे आता है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14, कुल मिला के टोटल हो जाता है 28। वैसे 16 है। 16 पे आता है सल्फर। सल्फर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं? 16। तो ये बन जाता है 32। तो इसमें आप देखो कि देखो 2 का टेबल ही आ रहा है ये 2, फिर 4 को 6 स्किप कर दिया, 6, 8, 10, 12, 14, 16, बस बीच में 7 आ रहा है। तो नाइट्रोजन। तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जो नंबर 2, जो जिनका एटॉमिक जिनका जो एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 2 है। हाँ, ये बात ध्यान है कि यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी कि जो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। सॉरी भाई इसके लिए, एक्सट्रीमली सॉरी। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 2। तो ये इसका जो मास होता है वो होता है 4। इसका जो मास होता है 4। अब आप देखो, जो ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जैसे 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, देखो प्रोटॉन्स कितने? 2। तो एटॉमिक नंबर 2। प्रोटॉन्स 6 तो एटॉमिक नंबर 2। प्रोटॉन्स 7 तो परमाणु क्रमांक 7। प्रोटॉन्स 8 तो परमाणु क्रमांक भी 8। प्रोटॉन्स 10 तो परमाणु क्रमांक भी 10। प्रोटॉन्स 12 तो परमाणु क्रमांक भी 12। प्रोटॉन्स 14 और परमाणु क्रमांक भी कितना? 14। प्रोटॉन्स 16 तो एटॉमिक नंबर भी 16। मीन्स कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उसको ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। फिर हम देख लेते हैं, हमने पढ़ना है 18 तक। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ओनली वो एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन का एटम, वो एटम है जिसके न्यूक्लियस के अंदर ये देखो अब जीरो क्या है? न्यूट्रॉन्स क्या रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं रहता, मतलब न्यूट्रॉन्स नहीं रहता उसके अंदर। ओनली एंड ओनली वन, एक ही क्या होता है? प्रोटॉन्स होता है। और इसलिए इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट। फिर आता है लिथियम। लिथियम के अंदर, लिथियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। तो प्रोटॉन्स 3, न्यूट्रॉन्स 4, तो मास हो गया इसका 7। अब देखो ये जो 3 है, 5 है, 9 है,
थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। हाँ, आप देख पा रहे हैं इसको, एक बार 4 को छोड़ दो आप, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17। तो इनमें सब में कॉमन क्या है, इनमें क्या है, ये सारे के सारे विषम संख्याएं हैं, और या हम कह सकते हैं सारे के सारे और नंबर है। तो इनके अंदर एक क्या रहता है, न्यूट्रॉन्स एक ज़्यादा रहता है। जैसे लिथियम है, प्रोटॉन्स कितने, 3 है। जो सम इवन नंबर पे आया था उनके अंदर तो क्या था, जो प्रोटॉन्स थे उतने ही न्यूट्रॉन्स थे। अब इसमें लिथियम में देखो, प्रोटॉन्स तो 3 है और न्यूट्रॉन्स एक ज़्यादा है, यानी 4, तो इसका मास हो जाएगा 7। बेरिलियम इसको इसलिए सर्कल किया हुआ इसके ऊपर है, इसलिए इसको बॉक्स में बंद किया हमने, क्योंकि ये अकेला ही 4 है 7 से पहले, 17 से पहले। तो बेरिलियम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी रहती है, 5। तो इसका मास होता है 9। जो हमने पहले पढ़े थे उसमें तो जो एटॉमिक नंबर होता था उसका जो मास है वो जो उसका जस्ट डबल होता था। इसमें क्या डबल से